हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सोनिका। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। जो भी स्टूडेंट बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं या फिर जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर जिनको बीएड फर्स्ट ईयर की फाइल्स बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। फ्रेंड्स, इस चैनल पे बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर से रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं वो धीरे धीरे अपलोड की जाएंगी और बीएड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है जहाँ तक पॉसिबल हो मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो जो है वो बीएड फर्स्ट ईयर की फ़ाइल ईपीसी से रिगार्डिंग है। बीएड फर्स्ट ईयर की और भी जो असाइनमेंट फ़ाइल हैं जो 4 सब्जेक्ट जो कंपलसरी होते हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया, फिलोसफी और ग्रोइंग अप एज ए लर्नर एंड टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, उनकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ कि हमें असाइनमेंट कैसे बनाना है और उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं एंड आइडिया ले सकते हैं, एक बार फॉर्मेट चेक कर सकते हैं कि कैसे बनानी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पे बात करेंगे ईपीसी की फ़ाइलों के बारे में। हमें बीएड फर्स्ट ईयर में जो ईपीसी की फ़ाइल बनानी होती हैं वो 4 बनानी होती हैं, ईपीसी 1, ईपीसी 2 और ईपीसी 3। ईपीसी 1 में हमें 2 फाइलें बनानी होती हैं, हिंदी और इंग्लिश। कोई भी टीचर है उसे अपने सब्जेक्ट के अलावा, कहते हैं ना कि जो उसके पास जो भाषा है जैसे हिंदी है या फिर इंग्लिश है, उसका भी बेसिक नॉलेज उसे होनी ही चाहिए। ठीक है, किसी भी टीचर को इतनी बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। इस वजह से ये ईपीसी की फ़ाइलें बनाई जाती हैं। ईपीसी इनका जो कोड नंबर है वो E702 है। तो आप जब भी फाइल बनाओ तब उसका जो फ्रंट कवर होता है उसमें उसका कोड नंबर चेक करके ही फाइलों को बनाएं, क्योंकि इससे क्या है आगे आपको परेशानी नहीं होगी। जो न्यू स्टूडेंट होते हैं वो हड़बड़ी में ना किसी मतलब गलत कोड के अंदर गलत सब्जेक्ट का वो लिख डालते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि उन्हें परेशानी होती है कि हमने ऐसे कैसे कर दिया, ये गलती हो गई हमसे ऐसे करके। तो आप जब भी फाइलें बनाओ उसका कोड नंबर चेक करके ही बनाइएगा। ठीक है, तो जो ये फाइल है यहाँ पे हम ईपीसी 1 स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, ओके, प्रोफिशिएंसी तक है। लेकिन इसमें मैंने बताया अभी ईपीसी 1 में 2 फाइलें बनती है, हिंदी की और इंग्लिश की। सिर्फ ये इस बेस पर होती हैं कि हमें अपना लैंग्वेज से रिगार्डिंग जो भी बेसिक है वो अपना क्लियर रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हिंदी ली है इस फाइल में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हिंदी के बारे में मैंने फर्स्ट उसका जो एक तत्व मीमांसा कह सकते हैं हम फिलोसफी में, कि आखिर जो हिंदी है वो आई कहाँ से भाषा। ठीक है, तो बनी कैसे वो भाषा, तो वो मैंने स्टार्टिंग से ले रखा है कि भाषा, उसके बाद भाषा जो किस किस से बनी होती है, ध्वनि, वर्ण और वर्णमाला। ठीक है, उसके बाद शब्द भेद, उसके आधार पर जो भी ये हैं वो 4 पॉइंट ले लिए हैं कि शब्द भेद किसके आधार पर कौन से होते हैं। ठीक है, और शब्द और पद, और फिर उपसर्ग एवं प्रत्यय, समास, रस, छंद, अलंकार, विराम चिन्ह, पत्र लेखन और निबंध लेखन। ठीक है, तो हमें ये काम करना है इस फाइल में। अब आप देख सकते हैं फाइल को मैं धीरे धीरे दिखा रही हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं और भी फाइलें जब अपलोड करूं और भी वीडियो डालूं तो आपको वो फाइलें, वो वीडियो ज़रूर मिल जाएं। और साथ ही सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तब आपके पास वो नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने भाषा की बात की है, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं वो भी लिखा है। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि या वर्ण। ठीक है, जिसे हम सार्थक इकाई वाक्य कह देते हैं। ठीक है, तो भाषा के 3 रूप होते हैं, सबको मालूम है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, मौखिक भाषा होती है जो मुंह से बोलते हैं, लिखित भाषा हाथों से लिखी जाती है, और जो सांकेतिक भाषा है जैसे गूंगे बहरे जो होते हैं उनके लिए बहुत काफ़ी हेल्पफुल भाषा रहती है, जो इशारों में बातें करते हैं, अपने भावों को इसी से कहते हैं। किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं कि
कोई भी भाषा है उसका जो भी वर्ण है उनका जो ग्रुप हो बन जाएगा उसे हम वर्णमाला कह देंगे। ठीक है, वर्णमाला को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हिंदी की वर्णमाला क्या होती है, आपने छोटी छोटी क्लासों में देखा होगा अ आ इ ई, ये क्या हो जाएंगी, ये हमारी वर्णमाला हो जाएंगी। ठीक है, हिंदी भाषा की वर्णमाला क्या है, ये हैं जो जितने भी हमें हिंदी भाषा में वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं वो सब ये हैं वर्ण। ठीक है, वर्णमाला बोलेंगे। इसके बाद है मानक हिंदी वर्णमाला बोलते हैं, मतलब मानक हिंदी वर्णमाला का यहाँ पे मानक दिया गया है कि इसमें उनका क्राइटेरिया बताया गया है कि इसमें 45 वर्ण होते हैं। और 45 वर्ण कौन कौन से होते हैं, 10 तो इसमें स्वर होते हैं, जैसे हमारे इंग्लिश में वोवेल और कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे हिंदी में भी वर्णमाला होते हैं, 10 स्वर और 35 व्यंजन। ठीक है, और लिखने के आधार पर हम बात करें तो 52 वर्ण होते हैं कुल मिला के, जिसमें से 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञ जो होते हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिस्क्राइब भी किया गया है कि स्वर कौन कौन से हैं और व्यंजन कौन कौन से हैं, और इसके बाद कुल व्यंजन भी दिए गए हैं। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे बताया गया है, ये रे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, छत्रज्ञ और श्र। ठीक है, तो हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कि श्वास वायु तथा स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ये थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी में मिस प्रिंट हो गया है, लिखने में ही वो गलती हो गई है, यहाँ पे वर्गीकरण कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने इस तरीके से ये टेबल बना ली है। ठीक है, तो आप फाइल को ऐसे बना सकते हैं, ईपीसी की हिंदी फाइल को। ठीक है, फिर आते हैं हम शब्द पे। ठीक है, तो शब्द अभी मैंने जब स्टार्टिंग में तुम्हें इंडेक्स दिखाई थी तो उसमें बताया था रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द अलग होते हैं, और इसमें अर्थ के आधार पर अलग होते हैं। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर भी अलग होते हैं। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में डिफरेंट होता है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर भी और वाक्य में प्रयोग के आधार पर भी। ठीक है, तो हम इनको ऐसे डायग्राम के अकॉर्डिंग इन्हें हम डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है, तो डायग्राम बनाना ना भूलें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने एक ट्री की तरह ये यहाँ पे बना के दिखा दिया है, ताकि जो भी चेक करने वाले हैं उनको आराम से पता चल जाए कि शब्द किसके आधार पर, 4 प्रकार के आधार पर डिफरेंट होते हैं, फिर उनके भी टाइप्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो आप इनको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन आसानी से समझ में आ जाएगी इनके अकॉर्डिंग कि तुमने अंदर में लिखा क्या है। ठीक है, अब इनका यहाँ पे फिर अलग अलग करके मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया है कि योग ऋण शब्द किसे कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर, फिर कौन कौन से तत्सम और तद्भव कौन से होते हैं शब्द, वो उत्पत्ति के आधार पर लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से फॉर्मेट चेक कर सकते हैं इसका, आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे जो भी फाइलें होंगी मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। अभी क्या है, थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है, तो प्लीज़ अपना भी ध्यान रखिएगा आप भी, और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा। एंड घर बैठे बैठे अपने फाइल्स भी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि फाइल्स अगर आपके एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो फाइल तो कंपलसरी सबमिट होनी ही होनी है। ठीक है, तो घर बैठे आपको बहुत बढ़िया चांस मिला है, जल्दी से जल्दी फाइल्स को कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे भी मैंने डायग्राम बना दिया है, डायग्राम बना के मैंने शो किया है, ये रहा। आप इसे बना सकते हैं आराम से। यहाँ पे मैंने संज्ञा की डेफिनेशन दे दी है, शब्द और पद में जो होता है, पद कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अपव्यय। ठीक है, सर्वनाम के भी टाइप्स कितने होते हैं वो सारे यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग बता दिया, और मैंने एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है इसमें, डिस्क्राइब भी कर दिया है अच्छे से। विशेषण के आधार पर भी देखो, तो ये क्या है, आप ऐसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो का मैं हाफ पार्ट ही अभी आपको यहीं तक
शो कर दे रही हूँ इसमें, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो में भी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा एंड इतनी ही फ़ाइल तब तक के लिए बना लीजिएगा। आपको कल में या फिर इवनिंग में अभी शाम को एक और वीडियो मिल जाएगी जो इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 होगा, ओके। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू एवरीवन।